जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव परसाई ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो लेकर आ चुका हूं। यदि आप लोग और कुछ चाहते हो कि भाई हमें ये चैप्टर पढ़ना है या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ब्राइट करियर के द्वारा आबकारी आरक्षक की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है 23 तारीख से, और साथ ही उसी में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाएंगे आपको। और आने वाली जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे हम लोग हमारे बैचेस को जल्दी कंटिन्यू करेंगे, तो आप भी जल्दी करें और ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं हम। एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है भाई कि सुस्ती, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ हमको दिया हुआ है सुस्ती, सजगता, शांति, है ना। ठीक है, यहाँ क्या दिया है हमको? सुस्ती दिया है, सजगता, है ना। सुस्ती का अपोजिट दिया हुआ है सजगता, है ना। सुस्ती मतलब क्या होता है? आलस। और यहाँ दिया है हमको सजगता। सजगता का मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दिया है हमको शांति। शांति का क्या आ जाएगा? या तो प्रोत्साहन आएगा, अव्यवस्था आएगा, बातचीत आएगा या फिर चयन आएगा। देखिए यहाँ पर सुस्ती में अगर सोना होता, सुस्ती के बाद सो गया व्यक्ति, है ना, तो यहाँ क्या आ जाता भाई? बातचीत आ जाता कि शांति है तो बातचीत करने लगा, है ना। सुस्ती के बाद सजगता मतलब वो किसी एक्टिविटी में लग जाता है ना, तो यहाँ आ जाता सुस्ती का सजगता। ठीक है, यहाँ शांति का अपोजिट क्या हो जाएगा? अव्यवस्था, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अव्यवस्था। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। यहाँ हमको दिया है 22, 4, 4, 1, 13 और क्वेश्चन मार्क। चलिए देखें, यहाँ देखिए ये 22 दिया है, इसके बाद क्या दिया है? 4, 4, 1। ये किसी संख्या का स्क्वायर है। आप सभी को पता होगा कि ये जो है 21 का स्क्वायर है, 441 जो है 21 का वर्ग है ना। ठीक है, देखिए ये 22 है और ये 21 का वर्ग दिया है यहाँ पर। अगर हम देखते हैं ये 13 है और हम लिख देते हैं यहाँ 12 का वर्ग, सॉरी 12 का वर्ग क्या होगा? 144, है ना। ठीक है, तो देखिए ये संख्या क्या हो गई? 22, और यहाँ पर क्या दे दिया? 22 का स्क्वायर। यहाँ दे दिया 13 और 13 के बाद दे दिया हमको 12 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 144, 12 का स्क्वायर, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है हमको STN SRO PPP UNQ, है ना। यहाँ दिया है सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखें यहाँ हमको दिया है R कितने नंबर पे भाई? 18 नंबर पे। सबसे पहले हमको यही करना है ना। R अगर हमको दिख रहा है तो हमको याद आना चाहिए कि ये कितने नंबर पे? 18 नंबर पे, है ना। S कितने पर है? 19 पर है। T कितना है? 20 है। और U कितना है? 21 है ना। याद दिया है हमको RSTU, तो आगे क्या आ जाएगा? V, है ना। 18, 19, 20, 21 और क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे? 22। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ दिया हमको 20, T20, R 18, P 16 और N कितना दिया है? 14, है ना। 20, 18, 16 और 14। तो 20 में 18, अगर 20 और 18 का रिलेशन देखते हैं तो कितना कम है? यहाँ पे 2 कम है। 18 और 16 का रिलेशन देखते हैं तो भी 2 कम है, और 16 और 14 का रिलेशन देखते हैं तो भी 2 कम है। तो हम क्या करेंगे? 14 में से 2 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12। 12 पे क्या आता है? L। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम तो N दिया हमको 14 पर, 15, 16 और 17, तो क्या आ जाएगा? 18। 18 पे क्या दिया है हमको? R। तो VLR हमारा आंसर होगा, जो कि हमको थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला को एक लुप्त पद के साथ दिया गया है, उस सही विकल्प को चुनिए। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, आप लोग सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें जल्दी से। चलिए देखें,
यहाँ दिया है हमको 65, फिर दिया है हमको 55, फिर देखिए 275 और 265, फिर दिया है 1325, ठीक है 1325। देखिए यहाँ दिया हमको 65 और फिर दे दिया 55, यहाँ दिया है 275, यहाँ दे दिया 265, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का दे दिया 10 का, फिर इन दोनों में डिफरेंस कितने का दे दिया 10 का। तो यहाँ हमको क्या होना चाहिए, वैसे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इसमें से 10 कम कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1315 हमारा आंसर हो सकता है। दिया है क्या ऑप्शन में, हाँ दिया है, पर इसको अपन सॉल्व भी करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसमें 65 में उसने क्या किया है 1 का इंटू किया है ना, तो कितना आ गया 65 और उसमें से 10 माइनस कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 55। अब 55 में 1 का इंटू करता तो क्या 275 आ जाता, नहीं आता ना। यहाँ देखिए 55 में क्या करा है उसने 5 का गुणा कर दिया है ना, कितना आ गया 5 5 25, 2 कैरी हो गया 5 5 25 और 2 27, 275 आया ना, 275 आ गया, माइनस कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो उसने क्या कर दिया 10 माइनस कर दिया। अब देखें तो यहाँ 265 265 में क्या करा है उसने 5 का गुणा कर दिया है, कितना आ गया 1325 आ रहा है क्या, 5 5 25, 2 आ गया, 5 6 30 और 2 32, 2 आ गया, यहाँ पे आ गया क्या 3 है ना, 5 दूनी 10 और 3 13। अब 1325 दिया है, 1325 दिया है ना, तो 1325 में से क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। अब आगे हम क्या कर देंगे, उसमें से 10 कम कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1315। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10 है और फिर पॉइंट वाली संख्याएं देता जा रहा है, ठीक है। चलिए देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। अब 10 में से क्या माइनस कर दें कि 9.9 आ जाए, है ना। 10 में से हम क्या घटा दें कि 9.9 आ जाए, है ना। यदि हम 10 में से 1 माइनस करते हैं, 0.1 माइनस करते हैं, है ना, 0.1 माइनस करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9.9 आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट में हमको दिया है 9.9। अब 9.9 में से क्या माइनस करें कि ये हो जाए 9.89, तो इसमें से हम क्या कर देंगे 0.01 माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा ना, 10 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, और ये जो है ये क्या बचेगा यहाँ पर 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया 9.89, ठीक है। देखिए उसी प्रकार अब अगले में क्या किया उसने 9.89 में से 0.001, यहाँ पर क्या किया था 1, फिर यहाँ 0 1, फिर यहाँ 001 माइनस कर दिया ना, तो कितना हो गया ये, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, और ये 9 वैसा का वैसे ही रहा। देखिए आंसर आ रहा है ना। अब हम आगे देखें तो इसमें क्या किया होगा, यहाँ पे उसने 9.889 है ना, 9.889 में से क्या किया होगा 0.0001 माइनस किया होगा ना, ठीक है। अब अगले में क्या करते हैं हम 9.8889 में से 0.0001 माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 8 8 8 और 9, ठीक है। सॉरी यहाँ आ जाएगा हमारा 9, अरे यार क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं, एक मिनट है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ लिख लेते हैं हम क्वेश्चन को 9.8889 है ना, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेगा, हमको माइनस क्या करना है भाई 0 0 0 0 और 1 को माइनस करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 और ये सारी संख्या क्या बच जाएंगी 8 8 8 और 8, है ना, ठीक है। वहाँ पर 3 बार 8 था, यहाँ पर हो गया क्या 4 बार 8 और 9 तो वैसा का वैसे ही रहेगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा डी, चौथा आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये इतना जो लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है 10 है, यहाँ पर 9.9 है, यहाँ पर 9.89 है, यहाँ पर 9.889 है, यहाँ पर 9.889 है। तो हम वैसे भी लिख सकते थे ना कि 9.4 टाइम
8 और 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो सकता था, वैसे भी हम लगा सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन दिया है हमको 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 क्वेश्चन मार्क और 13। यहाँ हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। चलिए देखें, लॉजिक लगाएं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ये इसमें हो सकता है इन दोनों में कुछ रिलेशन हो और ये संख्या आ रही हो, इन दोनों में कुछ रिलेशन हो और ये संख्या आ रही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या किया उसने, 3 का स्क्वायर कर लिया है ना। ठीक है, क्या किया है, 3 का स्क्वायर कर लिया है, कितना आ गया 9। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लिया है, कितना, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 है ना। तो 9 और 16 और 9 क्या हो जाता है 25 हो जाता है। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है ना। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है वो 6 का स्क्वायर कर रहा है, कितना आ रहा है 36। 8 का स्क्वायर कर रहा है, कितना 64। तो इन दोनों को जोड़ने पे 100 आ रहा है, क्या 100 आ रहा है। 100 किसका स्क्वायर है 10 का। देखते हैं अब यहाँ पर हमको चाहिए, अभी तक क्या कर रहे थे, इन दोनों का स्क्वायर कर रहे थे और इस संख्या को निकाल रहे थे। अब हमको क्या चाहिए, ये वाली संख्या चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के स्कोर को माइनस कर सकते हैं। तो 13 का आ जाएगा 169 169 और 12 का आ जाएगा 144। अब इन दोनों को घटाइए, क्या आया 9 में से 4 गया तो कितना बच गया यहाँ पे 5, 6 में से 4 गया तो यहाँ पे क्या बच गया 2 और यहाँ क्या आ गया 0। तो क्या बच गया हमारे पास 25। 25 किस संख्या का स्क्वायर होता है, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15, 17, 20, 25, 32। 15 में क्या जोड़ेंगे कि 17 हो जाए, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 2 जोड़ दिया। फिर 17 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ दिया है। फिर 20 में हमने जोड़ दिया 5। फिर 25 में हमने जोड़ दिया है क्या 7। तो क्या हो गया 32। अब क्या जोड़ेगा 9 जोड़ेगा या 11 जोड़ेगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 9 भी जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों 9 नहीं जोड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 दिया हुआ है। यहाँ 1 होता, 1 का डिफरेंस होता तो हम क्या करते हैं 9 जोड़ देते है ना, ये हो जाती विषम संख्याएं। पर ये जो है 2, 3, 5, 7 और 11 का अंतर होगा, तो ये कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 32 में 11 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 43। 43 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 43 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक निश्चित कोड में डेट को लिख रहा है 16 तो सम को क्या लिखेगा। ठीक है, डेट को लिखा है 16 तो सम को क्या लिखेगा 20, 24, 16 और 13। चलिए देखें, यदि हम इस संख्या को जोड़ते हैं भाई कि ये 4 है, ये 1 है, ये 20 है और ये 5 है ना। 4 है, 1 है, 20 है और ये 5 है। इन सबको जोड़े 25 और 1 26 और 4 30। क्या लॉजिक लगाए भाई कि 16 आ जाए, नहीं आ रहा है, इनका इंटू कर लें। 4 एकम 4 और 20 चौके 80 और 8 5 40, 400 आ गया। तो भी 16 कैसे आएगा, नहीं आ रहा ना। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया हुआ है कि भैया इसमें कितने वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 वर्ड दिए ना। इन 4 वर्ड जो दिए हैं, इन चारों का उसने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो इनका स्क्वायर का आ गया 16 आ गया है ना। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 16। अब यहाँ पर भी क्या दिया हमको सम में कितने वर्ड है 4 वर्ड है ना। 4 वर्ड है तो 4 वर्ड है तो 4 का वर्ग क्या रहेंगे तो क्या आएगा 16 ही आएगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। और आगे बढ़ते हैं। ASH, ATE और OPE। ठीक है, हमसे क्या बोला है विच सिंगल लेटर इज प्रीफिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल वी फॉर्म ए न्यू वर्ड। या ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखा है, देखते हैं हिंदी में इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए हैं इनके सामने कौन सा ऐसा वर्ड लगा दिया जाए कि इनका मतलब चेंज हो जाए, वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए, है ना। ठीक है, तो अगर हम जी लगाते हैं तो GSH कुछ होता है क्या, GATE गेट तो होता है। ठीक है, GOP नहीं होता है ना। हम R को लगाते हैं, यहाँ तो क्या हो रहा है रेश है ना, RSH हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर RATE रेट है ना, और फिर ROP। तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है यहाँ पर, है ना। तो हम R लगाएंगे तो हमारे सारे वर्ड जो है वो मीनिंगफुल हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था आप लोगों को, अगर आपने देखा हो तो। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको इंटू नहीं करना है भाई, है ना, 4 पंजे 20 छंग 120 ही होगा, ठीक। चलिए स्क्वायर करके देख लेंगे तो भी नहीं आएगा आंसर। यहाँ पर क्या कर रहा है, बस इन क्वेश्चंस के नंबर चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या किया उसने, लास्ट वाले को फर्स्ट पे लिख दिया 6 को, 5 को क्या किया यहाँ लिख दिया, यहाँ देखें तो क्या आएगा 8 तो आएगा ही। अब 8 किस किस में है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में, है ना। अब देखिए क्या कर रहा है वो, 4 को लिख रहा है कहाँ, बीच में, है ना। यहाँ पे 3 को लिखा है उसने बीच में, तो 6 को क्या करेगा, बीच में लिख देगा ना, तो 8 6 7 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है भाई, एक रनवे है जो एक के बाद एक 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाता है। पी और क्यू वे रनवे का उपयोग ना तो पहले करेंगे और ना ही अंत में करेंगे। एस आर के स्थान के बाद इसका उपयोग करेगा, एम ओ के 2 स्थान पहले इसका उपयोग करेगा, एन ओ के बाद और आर से पहले इसका उपयोग करेगा, क्यू इसका उपयोग एस से ठीक पहले करेगा, तो ओ के 3 स्थान बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा। चलिए हम बनाते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको, जगह दिख रही थोड़ी सी हमें। अब देखें क्या दिया है हमको, चलिए केवल एक रनवे जो एक के बाद एक 7 उड़ाने भरता है ना, 7 उड़ाने भरता है, तो 7 नंबर आएंगे। 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाता है। पी और क्यू रनवे का उपयोग ना तो पहले और ना ही अंत में करेंगे। हम इनको साइड में रख लेते हैं भाई, ना तो क्यू और ना ही पी, है ना तो पहले आएगा और ना ही क्यू और पी जो है वो आखिरी में आएगा। इनको तो हमने अलग ही रख दिया अभी, ठीक है। इसके बाद करते हैं, एस आर के स्थान के बाद आएगा, है ना, एस आर के स्थान के बाद इसका उपयोग करता है, तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। एस जो है वो आर के स्थान के बाद में इसका उपयोग करता है, ठीक है। एस जो है वो आर के स्थान के बाद में इसका उपयोग करता है। इसके बाद एम ओ के 2 स्थान पहले इसका उपयोग करता है। एम जो है वो ओ के 2 स्थान पहले उपयोग करता है, मतलब पहला स्थान ये और दूसरा स्थान ये। आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है, आप नहीं तो इस तरह से बना लो कि एम जो है वो ओ के 2 स्थान पहले, है ना, तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। एम ओ के 2 स्थान पहले उपयोग करता है, तो पहला स्थान ये है और दूसरा स्थान ये होगा, है ना। एम ओ के 2 स्थान पहले इसका उपयोग करता है। एन ओ के बाद और आर से पहले उपयोग करता है। एन जो है वो ओ के बाद और आर से पहले उपयोग करता है। एन ओ के बाद है भाई, तो एन यहाँ हो सकता है, इसके बीच में कुछ हो सकता है ना, अभी हम मानते नहीं, ऑप्शनल लेके चलते हैं कि एन जो है वो ओ के बाद इसके बीच में भी कुछ हो सकता है। एन ओ के बाद और आर से पहले उपयोग करता है, तो आर से पहले, है ना, आर जो है वो इसके बाद होगा, इनके बीच में भी कोई हो सकता है। चलिए अब देखते हैं। इसके बाद बोल रहा है क्यू इसका उपयोग एस के ठीक पहले करता है। क्यू इसका उपयोग एस के ठीक पहले करता है। देखिए यहां बोल रहा है कि एस जो है वो आर के बाद करता है और क्यू जो है वो एस के पहले करता है, और क्यू और पी और क्यू जो है वो लास्ट में और पहले भी नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अब कौन बचा है हमारे पास, देखिए पी बचा, तो पी तो पहले तो आएगा नहीं भाई, है ना, तो यहां आ जाएगा। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए ना। अब बोल रहा है एक ओ के 3 स्थान बाद कौन सा रनवे उपयोग किया जाएगा, तो ओ के 1 2 और 3, है ना, 3 स्थान बाद का मतलब ये नहीं है कि चौथा, तीसरा स्थान पे कौन है ये बताना है हमको, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है एसएससी जीडी वाला, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, है ना, इन वीडियो को देखते रहें और साथ ही जो पुराने पेपर हैं, जो पुराने टेस्ट हैं, उनको भी सॉल्व करते रहें। चलिए एक और फिर दिया है हमको 4, फिर दिया है 9 और फिर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर दे दिया हमको 25। चलिए 1 और 4 को देखें तो यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया, 3 का, है ना, 3 का डिफरेंस हो गया ना इन दोनों के बीच में। फिर यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का। अब यहाँ हो सकता है 7 का डिफरेंस हो, है ना, ठीक है। तो 9 और 7 क्या होता है, 16, 16 पे कौन आता है, पी, ठीक है। तो ऑप्शन में तो दिया है, वैसे तो हमारा आंसर फर्स्ट होना चाहिए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, है ना। 16 हो गया, कौन, पी। अब 16 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 25 आता है, हाँ, तो भाई 9 जोड़ने पे 25 आ रहा है, तो हमारी सीरीज सही हो गई, है ना। 3 जुड़ा है, फिर 5 जुड़ा है, फिर 7 जुड़ा है, फिर 9 जुड़ा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया है हमको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है 2 नंबर यहाँ दिए हैं और एक तीसरा नंबर दिया है, तो इसका मतलब ये तो है कि इन दोनों में या तो इंटू हो रहा है
या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उसके बाद हमारा आंसर आ रहा है 250। चलिए देखते हैं, हम इनको माइनस करके देखते हैं। यहाँ 6 क्या दिया हमको, 4 6 6 और 3 4 1, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 125। तो यहाँ तो क्या दिया है 250 दिया है ना, तो क्या करते हैं हम इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 125 इंटू 2 क्या आ जाएगा 250, 250 है ना। अब इसमें भी वही करते हैं हम, तो 8 में से 2 गया तो क्या बच गया हमारे पास 6, 9 में से 8 गया तो क्या बच गया 1, और 3 में से 2 गया तो क्या बच गया 1। 116 का डबल क्या हो जाएगा 232 होगा क्या, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 232। चलिए थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करिएगा, और अभी हम लोगों के वीडियो डेली आ रहे हैं। यदि आपको कोई सा सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप हमें सजेस्ट करें, कमेंट्स करें, और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।